ਆਪੇ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਠੋਕਰਾਂ ਜੀ ਠੋਕਰਾਂ ਬਦਾਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਸਲ ਮੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਚੋਂ ਜੋ ਤਰਾਸ਼ ਬਣਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨੇ ਖਾਸ ਬਣਦੇ। तो मैं शुरू से ही बहुत ही मजाकिया टाइप का लड़का था। अपने दोस्तों को हंसाने के लिए मैं कभी खुद की कभी उनकी तो कभी किसी और की बेइज्जती करने में बिल्कुल भी नहीं झिझकता था। एक दिन ऐसे ही हम लोग क्लास में शोर शराबा कर रहे थे कि क्लास को खाली देखकर एक सीनियर दीदी जो कि पॉलीटेक्निक कर रही थी तो वो क्लास में आई। उन्होंने मुझे खड़ा कराया और मुझसे पूछा इलेक्ट्रॉन का वेट बताओ। अब मैं खुद को बहुत ओवर कॉन्फिडेंट समझता था। उस चीज़ में मैंने बोल दिया कि 1 kg होता होगा। तो इसको उन्होंने कहा कि क्लास 7 से तुम लोग ये पढ़ते आ रहे हो साइंस ना, इतना भी नहीं पता। बहुत बहुत ह्यूमिलिएशन फील हुई थी उस दिन मुझे खुद पे। उस दिन मैं घर गया तो मैंने डिसाइड करा कि अपने लाइफ को ऐसे नहीं जाने देना है, ऐसे वेस्ट नहीं होने देना, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि आई एम नॉट दैट नॉर्मल किड इन द टाउन। तो मैंने सोचा मुझे बहुत बड़ा करना है अपने लाइफ में। थिंग्स चेंज्ड इन अपकमिंग ईयर्स और अब मेरा जेई का एग्ज़ाम देने का बारी आ गया था। मेरा जेई का एग्ज़ाम था। पापा एग्ज़ाम दिलवाने ले जाने के लिए आए हुए थे। उन्होंने पूछा तैयारी कैसी है। मैंने बोला पापा ज़्यादा नहीं पर 200 प्लस तो आराम से आ जाएंगे। पापा भी मुस्कुराए। उन्होंने मेरे भैया से बोला जो मेरे पास ही बैठे थे तुम्हारे पास है ना लास्ट ईयर का पेपर, दो इसे, देखते हैं कितना स्कोर करता है लास्ट ईयर वाले पेपर। भाई साहब मैं पेपर लेके बैठा, लगा सॉल्व करने। 40 मिनट हुए होंगे पेपर सॉल्व करके बैठ गया मैं। ये देख के पापा को लगा इतना तेज हो गया मेरा बेटा। भैया को पापा बोले कि लो बाबू आंसर की लो और मतलब उससे मिलाओ और देखो कितने नंबर आ रहे हैं भाई के। भैया लगे मिलाने। कुछ समय लगा, उसके बाद उन्होंने बोला लास्ट ईयर का पेपर टफ था उस हिसाब से अच्छा ही लाया। पापा बोले अच्छा बताओ तो कितना लाया। तो भैया बोले 81 मार्क्स। मैं भी खुश था। 81 इज लाइक गुड। पहली बार में ऐसे ठीक है। फिर हम सब खाना खाने चले गए। कुछ देर बाद भैया और मैं छत पे बैठे थे खाना खा के। तब भैया ने बताया कि मेरे एक्चुअल में -6 मार्क्स आए थे। पहले तो मुझे भरोसा नहीं हुआ, मैंने उनके फ़ोन से आंसर की ली और खुद मैच करा। एक्चुअल में मेरे -6 नंबर ही आ रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने पापा के सामने इसलिए नहीं बताया कि पापा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता। पर अब मैं शॉक में था। कल मेरा एग्ज़ाम है और आज मेरे -6 मार्क्स आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला। अगले दिन पेपर देने गया और मेरे अप्रॉक्स 60 या 61 मार्क्स आए होंगे उस पेपर में और मैं क्लियरली फेल हो चुका था। तो मैंने ड्रॉप अटेम्प्ट लिया और उसके बाद से ड्रॉप ईयर में मैं तैयारी करने लगा। फिर मैं मॉक टेस्ट देता था, मेरे नंबर नहीं बढ़ते थे। मैं एकदम डिप्रेस्ड हो गया था। तो मैं दादाजी के पास गया और बोला कि मुझे नहीं लग रहा मेरा होगा, नंबर ही नहीं बढ़ रहे मॉक टेस्ट में। उन्होंने कहा कि मैं याद है जब तुम यहाँ पढ़ते थे घर से दूर, हम लोग सबसे दूर, रात के 9 बज जाते थे तुम्हें आने में, क्योंकि ऑटो से आते थे। 60 किलोमीटर का सफ़र 7 बजे तक कोचिंग करके। वो सारा स्ट्रगल तुम्हारा जो है वो मिट्टी में मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि तुम मेहनत करोगे तो भगवान जरूर तुम्हारा कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। यार जब कोई तुमसे ज़्यादा भरोसा करता है ना, तब यार तुमको खुद लगता है कि तुम्हें कुछ करना चाहिए, तब लाइफ में कुछ होता है। मैं उठा, 2 महीने का टाइम बचा था अटेम्प्ट्स में। सारे चैप्टर्स का लिस्ट बनाया और यूट्यूब से शुरू से सारे चैप्टर्स करने लगा। अनअकैडमी, PW और भी बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स के फ्री लेक्चर्स पढ़े थे। मैं सुबह रूम में घुसता और जब तक एक चैप्टर कंप्लीट ना होता ना, खाना पानी किसी भी चीज के लिए बाहर नहीं निकलता। मम्मी सारा सामान खाना पानी सब ला के रूम में मेरे जिस टेबल पे बैठ के पढ़ता था उसके बगल में रख देती थी। और जब तक मेरे खत्म नहीं होते थे तब तक मैं उठ के खाना तक नहीं खाता था। सुबह का खाना रखे रखे दोपहर तक शाम हो जाता था। कई बार सिर्फ पानी पी के कभी कुछ खा के ऐसे में लग गया। चीजें खत्म होने लगी। डाउट्स थे पर उनके लिए भी डाउटनेट जैसे कई प्लेटफॉर्म थे जिन पे बहुत सारे फ्री सॉल्यूशन अवेलेबल थे, तो सारे डाउट्स क्लियर होने लगे। जब मैं इस बार एग्जाम देने गया तो
अभी मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा था, क्योंकि मैंने पूरा तो नहीं बट 60% सिलेबस कंप्लीट कर लिया था बहुत अच्छे से, और क्वेश्चंस बन रहे थे मुझसे, PYQs भी प्रैक्टिस किए थे। तो मैं कॉन्फिडेंस वाले मैटर में बहुत हाई था। आई वेंट फॉर माई फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ ड्रॉप ईयर। पेपर अच्छा गया, और उस साल मैंने जो रिस्पेक्टिव परसेंटाइल स्कोर किए वो हैं 63, फिर 86, फिर 95, और लास्ट अटेम्प्ट में मैं थोड़ा लापरवाह हो गया तो मेरी परसेंटाइल थोड़ी गिर गई 94। बट 95 वॉज अ गुड बेस्ट ऑफ ऑल दिस। तो मुझे उम्मीद थी कि इस पे अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, बट मैंने कभी ये चीज उस टाइम पे नहीं सोची थी, क्योंकि मेरा एम NITs में जाना कभी था ही नहीं। मैं हमेशा से IITs के लिए एम किया करता था। सुबह का टाइम था, पापा बाजार गए हुए थे, मैं छत पे ही था, फोन ही चला रहा था कि यूट्यूब नोटिफिकेशन आता है, जे एडवांस रिजल्ट इज आउट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आई क्लिक्ड एट द मोमेंट आई गॉट द लिंक। पर मुझे लगा कि ये कोई फेक न्यूज़ है, क्योंकि क्लिकबैट भी बहुत चलते हैं और सर्वर एरर भी दिखा रहा था। पर फिर मैंने क्रॉस चेक करने के लिए और सारे न्यूज़ चैनल्स पे भी चेक किए, बट सब दिखा रहे थे कि जेई का रिजल्ट आउट हो चुका है। एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट आई चेक्ड माई रिजल्ट, और मैं बता नहीं सकता यार कि मेरे पे क्या बीत रही थी, क्योंकि जब मैं, जो मेरा सपना था ना वो मेरे सामने था, मेरी आंखों के सामने था, जहाँ मैं जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा था पिछले कई सालों में, वहाँ लिखा हुआ था, डियर रौनक कुमार मिश्रा, यू हैव क्वालिफाइड जी एडवांस एग्जामिनेशन। और उस समय जो मुझे फील हुआ ना, वो चीज़ मैं नहीं बता सकता। आई वॉज लिटरली क्राइंग, बिकॉज इस चीज़ का मैंने कितने दिन से इंतज़ार किया था। फाइनली मैंने पापा को कॉल किया, बताया। हालांकि मेरी रैंक ज़्यादा थी तो मुझे IITs तो नहीं मिल पाए, NITs में एडमिशन हुआ, पापा गए, सब लोग खुश थे, बिकॉज आई वॉज द फर्स्ट इन द फैमिली टू गेट द, तो फैमिली खुश थी। तो एट द एंड दे आर ऑल हैप्पी। ਆਪੇ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਠੋਕਰਾਂ ਜੀ, ਠੋਕਰਾਂ ਬਦਾਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਸਲ ਮੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਚੋਂ ਜੋ ਤਰਾਸ਼ ਬਣਦੇ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਰੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦੇ ਹੋਏ, ਆਮ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨੇ ਖਾਸ ਬਣਦੇ।